and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग ऑफ विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। ये बिल अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो लेट्स डाइव राइट इन। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि इस बिल में क्या चेंजेस है और ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, वेदर यू आर अ टैक्स एक्सपर्ट और जस्ट स्टार्टिंग आउट। आई हैव गॉट यू कवर्ड। तो व्हाट्स अ बिग डील विद दिस न्यू इनकम टैक्स बिल? बेसिकली सरकार चाहती है कि जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाए। जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में बना था और इसमें लगभग 65 टाइम्स अमेंडमेंट्स हुए हैं विद मोर देन 4000 चेंजेस। ये तो होना ही था। इनकम टैक्स एक्ट इज़ अ रेवेन्यू लेजिस्लेशन एंड एज सच इस पर झगड़े होना स्वाभाविक है। जैसे पैसों के लिए फैमिली में झगड़े होते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट को लेके पब्लिक और गवर्नमेंट में झगड़े चलते थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है वो बल्कि हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग स्टाइल्स एंड बहुत सारे अमेंडमेंट्स की वजह से। लैंग्वेज भी कॉम्प्लेक्स है विथ लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस और प्रोवाइजोज ऐड होते रहे टाइम के साथ टू क्लैरिफाई थिंग्स या चेंजिंग प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए। हेंस देयर वाज अ नीड फॉर न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा था कि इस बिल का पर्पस है एक्ट को कंसाइज, लूसिड, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनाना। अब हम की चेंजेस समझ लेते हैं। नंबर 1, साइज रिडक्शन। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस ये है कि जो न्यू बिल है वो ओल्ड वाले बिल से हाफ द साइज का है। न्यू बिल का एम है रिडंडेंट प्रोविजंस को एलिमिनेट कर दिया जाए जिससे कि लेंथ ऑलमोस्ट हाफ हो जाए। So total words in the new income tax bill is around 2.6 lakhs as compared to 5.12 lakhs in the old income tax act. Number 2, simplified language. जो ड्राफ्टिंग स्टाइल है वो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। नो मोर कंफ्यूजिंग लीगल चार्टर। न्यू बिल में ज़्यादा टेबल्स हैं, 57 एज कम्पेयर टू 18 इन द ओल्ड एक्ट, और सब सेक्शंस और क्लॉजेज यूज हुए हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशंस। गुड बाय प्रीवियस ईयर, हेलो टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया गया है एक सिंगल टर्म से, दैट इज टैक्स ईयर। इससे चीज़ें कम कंफ्यूजिंग होंगी, स्पेशली जो न्यू टैक्स पेयर्स है उनके लिए। बिल में जो टाइमलाइंस और कॉम्पिटिशन्स है वो अब फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में होंगी। नंबर 4, नो मोर प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशंस। अबाउट 1200 प्रोवाइजोज और 900 एक्सप्लेनेशंस को रिमूव कर दिया गया है। इंस्टेड जो कंटेंट है उसको सिंप्लीफाई करके सब सेक्शंस या क्लॉजेस में प्लेस कर दिया है। नंबर 5, सिंप्लीफाइड क्रॉस रेफरेंसिंग। न्यू बिल में एक सिंपलर रेफरेंस सिस्टम यूज किया गया है। सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस और सब क्लॉजेस को रेफर करने की जगह आप प्रोविजंस को सिर्फ सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133, न्यू बिल में डायरेक्टली सेक्शन 133(1)(b)(2) लिखा गया है। नंबर 6, टेबल्स एंड मोर टेबल्स। एक्सपेक्ट करो कि आपको बहुत ज़्यादा टेबल्स दिखेंगे। टीडीएस प्रोविजंस फॉर एग्जांपल एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ ड्राई टेक्स्ट। नंबर 7, टैक्स लॉ की रीडेबिलिटी इंप्रूव की गई है सिंपलर लैंग्वेज यूज करके, जहां मल्टीपल सिचुएशंस कवर किए गए हैं, सेक्शंस को इन्यूमरेटिव बनाया गया है। डेफिनेशंस, टर्म्स जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेम तरीके से अलग अलग जगहों पे डिफाइन किए गए थे, उनको अब सेक्शन 2 में प्लेस कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन जो 1961 एक्ट में 6 अलग अलग जगह पे डिफाइन किया था, उसको अब एक ही जगह पे दैट इज सेक्शन 2 में प्लेस कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस है, अलग अलग प्लेलिस्ट है ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन शेयर्स, ऑन इनकम टैक्स, वेरियस ट्यूटोरियल वीडियोस, काफ़ी कुछ है। यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स फॉर सैलरी फोक्स। सैलरी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस अब कंसोलिडेट करके एक ही जगह रख दिए हैं। अब रिटर्न्स फाइल करने के लिए चैप्टर्स के बीच में जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
रिडक्शंस जैसे ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट जो पहले डिफरेंट चैप्टर्स में थे, वो अब सैलरी चैप्टर का पार्ट होंगे। नाउ कमिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोविजंस एग्जिस्टिंग एक्ट में डिफरेंट जगहों पे थे, इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और कंसोलिडेट करके एक ही चैप्टर में कर दिया गया है। दैट इज पार्ट बी ऑफ चैप्टर 17। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूरा पार्ट 7 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, इनकम, कमर्शियल एक्टिविटीज, कंप्लायंसेस, वायलेशंस, रजिस्ट्रेशंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ डोनेशंस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस है। इस एक्सरसाइज की वजह से वर्ड्स का सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 12,800 वर्ड्स टू 7,600 वर्ड्स। नाउ कमिंग टू बिजनेसेस। फॉर बिजनेसेस सिमिलर सेक्शंस जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस फॉर रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स उसे मर्ज कर दिया गया है टू सिंप्लीफाई एंड कंसोलिडेट द कंटेंट। सेक्शंस के फ्लो को रिवाइज किया गया है टू इम्प्रूव कोहेरेंस, क्रिएट लॉजिकल लिंक्स एंड इंश्योर स्मूदर प्रोग्रेशन। एक्ट के करंट प्रोविजंस के अंडर रेसिडेंट्स जो बिजनेस, प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरेजेस से इनकम अर्न करते हैं, उनको एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन रिजीम अलाउ किया गया है। प्रपोज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 में इन सारे आइडेंटिकल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स को एक सेक्शन में टेबुलर फॉर्म में कंसोलिडेट करने का एफर्ट किया गया है। क्रिप्टो करेंसी। नए बिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी अब ऑफिशियली कैपिटल एसेट माना जाएगा, मतलब क्रिप्टो होल्डिंग्स को रियल एस्टेट या गोल्ड की तरह टैक्स किया जाएगा। अगर आप क्रिप्टो बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इससे डिजिटल एसेट्स को पूरी तरह टैक्स लॉस के अंडर रेगुलेट किया जा सकेगा। वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस। अब अथॉरिटीज वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। इसमें ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड स्टोरेज एंड डिजिटल एप्स सब इंक्लूडेड है। मतलब अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम या ट्रांजैक्शंस डिजिटली स्टोर्ड है तो टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ जो सेम रहेगी वो है टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स। नए टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बिल में पुराने टैक्स रिजीम के रेट्स का टेबल नहीं दिया गया, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाने की तरफ बढ़ रही है। सो व्हाट स्टेज द सेम? नो चेंज इन टैक्स रेट्स। रिलैक्स टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है। देयर इज पॉलिसी कंटिन्यूटी। फाइनेंस बिल 2025 तक के सारे प्रपोज अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स ऑनर किया है। प्रोविजंस जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, डिडक्शंस और एग्जेम्पशन से रिलेटेड है वो तब तक फोर्स में रहेंगे जब तक उनके सनसेट क्लॉजेस इफेक्ट नहीं हो जाते। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन या मेथोडोलॉजी ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं है। अब एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस को कॉम्प्रिहेंड करना आसान बना दिया गया है टेबल्स प्रोवाइड करके। रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स को पेमेंट के लिए सेपरेट टेबल्स है, और उन केसेस के लिए भी जहां सोर्स पर कोई डिडक्शन ज़रूरी नहीं है। क्लबिंग प्रोविजंस से लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है और रिडंडेंट प्रोविजंस को रिमूव कर दिया गया है। फर्दर सर्टेनिटी लाई गई है जहां भी पॉसिबल थी। फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सर्टेनिटी इन कंप्यूटेशन। रिगार्डिंग एडवांस टैक्स कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं है, लेकिन प्रोविजंस को इजी टू रीड बनाया गया है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन के लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है। रिफंड और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट सिचुएशंस में इंटरेस्ट के कंप्यूटेशन के लिए फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप्स, पार्लियामेंट अप्रूवल। बिल को पार्लियामेंट से पास होना होगा और एक्ट बनना होगा। न्यू रूल्स और फॉर्म्स नोटिफाई किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलो करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, सिस्टम सेटअप करने के लिए। सेक्शन वाइज मैपिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। ये बिल एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 April 2026 onwards. So not the current financial year, not even the next financial year, that is 25-26. It will be applicable from 26-27 and onwards. So 1 April 2026 onwards this bill will be applicable. तो दोस्तों, that's a detailed look at the new income tax bill. I hope इससे आपको चेंजेस समझने में हेल्प मिलेगी।
कीप एन आई आउट फॉर मोर अपडेट्स एज द बिल प्रोग्रेसेस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस है अलग अलग टॉपिक्स पे। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन स्टॉक मार्केट्स, IPOs, ऑन वेरियस इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर्स, वेरियस ट्यूटोरियल वीडियोस, हाउ टू डू KYC, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, और बहुत सारे वीडियोस है। यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।